दोस्तों लियो मेसी ने क्या अपने रिटायरमेंट का हिंट दिया है। आज लियो मेसी के स्टेटमेंट्स के ऊपर नजर डालेंगे जो एकदम फ्रेश आए हैं और दोस्तों कुछ शॉकिंग स्टेटमेंट्स भी हैं। मोर ओवर आज फिर से एक प्रिडिक्शन करने वाला हूं। किलियन एम्बाप्पे का प्रेजेंटेशन का दिन आज जो है वो लीक हो गया, तो मैं आपको बताऊंगा, प्लस कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल उस प्रेजेंटेशन सेरेमनी से रिलेटेड भी आपको बताने वाला हूं, जो कुछ डिटेल्स इंटरनेट में अवेलेबल नहीं है, तो ये एक्सक्लूसिव होगा हमारे तरफ से। मोर ओवर बात करेंगे फरहान टोरेस से रिलेटेड भी। फरहान टोरेस के लिए आया न्यूकासल से एक ऑफर और एरिक टेन हाग कैसे स्टे करने वाले मैनचेस्टर यूनाइटेड में। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, बोनी करवा दीजिए लाइक करके, और सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं जो पिन पॉइंट एक्यूरेट और कुछ समय तो यूरोप से पहले भी रहती है। तो अभी ट्रांसफर विंडो चल रहा है, सब्सक्राइब कर जाओ। फुटबॉल फैन हो तो रिग्रेट नहीं करोगे। लेट्स बिगिन द वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एरिक टेन हाग का सिचुएशन एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो दोस्तों ये बात आपको भी पता है, मुझको भी पता है, एरिक टेन हाग से पीछा छुटवाना चाह रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, और इसी के चलते जो है वो भाई अलग अलग मैनेजर्स का इन लोग इंटरव्यू कर रहे थे। कुछ मैनेजर्स ने इनको रिजेक्ट किया, कुछ मैनेजर्स को इन्होंने रिजेक्ट किया। रॉबर्ट डी ज़र्बी, मॉरिशियो पोचेटिनो, ज़िनेडिन ज़िडान, ये कुछ मैनेजर्स का नाम है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ लिंक हो रहे थे। फिर से बोलूंगा, ज़िनेडिन ज़िडान ने इनको रिजेक्ट किया, इन्होंने पोचेटिनो को रिजेक्ट किया। रॉबर्ट डी ज़र्बी के साथ क्या हुआ मुझको नहीं पता। थॉमस टुकल के साथ जो है वो इनकी दाल गली रही थी। इन्होंने 48 घंटे तक मीटिंग करी, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन इवेंचुअली इनके बीच में जो है वो डील स्ट्राइक नहीं हो पाई, क्योंकि थॉमस टुकल ट्रांसफर विंडो के ऊपर पूरा जो है वो भाई साहब कंट्रोल चाहते थे कि मैं अब आपको प्लेयर बताऊंगा वही आपको लाना पड़ेगा, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ये करवाना नहीं चाहती थी। इसके लिए इनके बीच में दाल नहीं गली, डिस्पाइट ऑफ 48 आवर्स का जो है वो भाई साहब मीटिंग। और तो और थॉमस टुकल का बहुत ज़्यादा मन था प्रीमियर लीग में वापस आने का, लेकिन जस्ट इनके बीच में वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाई, ये जो है वो डील फॉलो ऑफ हो गई। अब इन्होंने सोचा कि हम जब इतने सारे मैनेजर्स का इंटरव्यू ले ही रहे हैं, एरिक टेन हाग तो हमारा मैनेजर था नहीं, इसको तो ग्लेजर्स लोग लेकर के आए, तो एक बार एरिक टेन हाग का भी इंटरव्यू ले लेते हैं। जब इन्होंने एरिक टेन हाग के साथ वापस से रिक्रूटमेंट का जो है वो भाई साहब प्रोसेस चलाया, तो अपेरेंटली दे वर रियली वेरी हैप्पी विद ऑल दी थिंग्स जो एरिक टेन हाग ने जो है वो सबमिट किया मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। एरिक टेन हाग से ये बोला गया कि अगर हम तुमको अब मैनेजर बनाएंगे तो तुम्हारा कोई भी से नहीं रहेगा ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर। एरिक टेन हाग ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी जो मैं प्लेयर्स लाना चाहता हूँ वो आप लोग भी लाना चाहते हो, तो हम लोग अलाइंड है इस चीज़ के ऊपर, तो मेरा कोई इशू नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड भारी खुश। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने FA कप जीतने की बात कही थी, वो तो जितवा दिया, तो इन लोग भारी खुश। दैट टू मैन सिटी को हरा करके, और एक अच्छे फैशन में हरा करके। स्ट्रगल नहीं करते आई थी मैनचेस्टर यूनाइटेड। कोई एक बोर्ड मेंबर था जिसने सजेस्ट किया था कि ब्रूनो को नंबर 10 बना के खिलाना उस FA कप के फाइनल में। एरिक टेन हाग ने वैसा किया और उससे भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। और तो और यहाँ पे जो है वो एरिक टेन हाग के लिए इन्होंने एक और चीज़ जो है वो सामने रखी थी, और वो था एक थोड़ा सा जो है वो रिलीफ। और वो रिलीफ ये था कि इन्होंने ये माना कि लगभग 65 इंजरीज हमको थ्रू आउट दी सीजन हुई थी, तो ये भी एक बात जो है जो एरिक टेन हाग के फेवर में गई कि भाई ये बंदा क्या ही कर पाता है, ये तो इंजरी ग्रसित टीम चला रहा था और इसने 2 सीजन में 2 ट्रॉफी भी जिताई है। तो जब इन्होंने सब चीज़ें देखी, कुछ पॉइंट्स जो इन्होंने रखा ट्रांसफर रिलेटेड पॉलिसी के लिए, तो एरिक टेन हाग ने एक्सेप्ट कर लिया, और इसी के चलते मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड ने ये जो है वो भाई साहब डिसीजन बनाई कि देखो फालतू इधर उधर नहीं जाते हैं, एरिक टेन हाग को ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे देते हैं। तो अपेरेंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड जो है वो एरिक टेन हाग को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने वाली है, और उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा ही हुआ था, तो लगभग 3 साल का लंबा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एरिक टेन हाग के हाथ में आ जाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच के लिए। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच 3 साल तक होपफुली एरिक टेन हाग ही रहेंगे, अगर बीच में सैक नहीं किए उनको तो। अब इस न्यूज़ के बाद काफ़ी सारे जो प्लेयर्स थे वो शॉक्ड थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि एरिक टेन हाग जो है वो क्लब छोड़ करके चले जाएगा। जिडन सैंचो के तो भैया यहाँ पे जो है वो दिल ही टूट गई होगी, क्योंकि एरिक टेन हाग अगर रहेगा तो जिडन सैंचो नहीं रहने वाला है। 40 मिलियन के लिए ऑलरेडी मैनचेस्टर यूनाइटेड इसको बेचना चाह रही है। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद जिडन सैंचो, बट या दिस इज वन थिंग फॉर श्योर दैट एरिक टेन हाग विल स्टे विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर कुछ बदला नहीं तो अभी इस दिन, आज का तुम डेट देख लो, इस मूवमेंट में ऐसा समझ में आ रहा है कि एरिक टेन हाग को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी दे दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड। नाउ लेट्स मूव टू अदर खबर, और वो है फरहान टोरेस से रिलेटेड। सो फरहान टोरेस के लिए एक ऑफर आया, और वो ऑफर बनाई है न्यूकासल यूनाइटेड ने। न्यूकासल यूनाइटेड ने जो है वो फरहान टोरेस के लिए 15+5 मिलियन का जो है वो ट्रांसफर फी सबमिट किया है बार्सिलोना के पास। अब मैं आपको बता दूं ये कितना अब्सर्ड है। 15 मिलियन का जो है वो परमानेंट ट्रांसफर रहेगा कि भाई 15 मिलियन तो हम आपको तुरंत दे देंगे, और 5 मिलियन जो है वो वेरिएबल्स लगाए गए हैं। अब क्या क्या वेरिएबल्स होंगे कि अगर हम प्रीमियर लीग टॉप 4 फिनिश करते हैं विद इन 2 सीजन्स ऑफ फरहान टोरेस बीइंग विद अस, फरहान टोरेस टॉप गोल स्कोरर बन जाए, एक्सेट्रा, तो तुम वो 5 मिलियन तो तुम भूल ही जाओ। लेट्स टॉक अबाउट दैट 15 मिलियन। तो यहाँ पे न्यूकासल यूनाइटेड ने पैकेज तो 20 मिलियन का ऑफर किया, लेकिन
प्रॉपर जो वैल्यू था वो 15 मिलियन लगाया। अब मेरे को, मैं तो भाई फुटबॉल बहुत समय से देख रहा हूँ, इन नो वे आई थिंक दैट कि फरहान टोरेस की वैल्यू 15 मिलियन है। आई नो ही इज़ नॉट अ वेरी अमेजिंग प्लेयर, बट भाई 15 मिलियन लाइक तो प्लेयर नहीं है यार। लेट्स नॉट बी मैड भाई। फरहान टोरेस की वैल्यू, आई नो ही इज़ नॉट अ ग्रेट प्लेयर, बट अराउंड 30 to 35 है। रिगार्डिंग हिज एज एज वेल हम देखें तो भाई उसकी एज काफ़ी ज़्यादा यंग है, तो आई डोंट थिंक सो फरहान टोरेस 15 मिलियन का जो है वो भाई मार्केट वैल्यू डिजर्व करता है। मैं आपको बताऊं इसके पीछे कहानी क्या है। न्यूकासल सोच रही कि बार्सिलोना मूर्ख है, बार्सिलोना पैसे के नीड में है, तो इसलिए हम इनसे कोई भी प्लेयर कितने भी दाम पे ले जाएंगे हमको दे देंगे। न्यूकासल चूतिया क्लब नहीं है, न्यूकासल सऊदी की क्लब है, तो सऊदी वालों के पास भयानक पैसा है और इन लोग 15 मिलियन दे रहे हैं फरहान टोरेस के लिए। भाई फरहान टोरेस 30 प्लेयर को 30-40 मिलियन में जाते हुए देखा हूँ, क्या 30-40 का 50-60 मिलियन में जाते हुए देखा हूँ, और यहाँ फरहान टोरेस के लिए 15 मिलियन जो है वो देने के लिए तैयार है। इनको क्या लग रहा है ना, बार्सिलोना इज इन डायर नीड ऑफ मनी, बार्सिलोना इज इन नो नीड ऑफ मनी। बार्सिलोना फाइनेंशियली स्ट्रांग है मेरे भाइयों, बार्सिलोना के पास ट्रांसफर बजट अच्छा खासा है, 100 से 120 150 मिलियन का ट्रांसफर हम इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि अगर हम 150 मिलियन स्पेंड कर देंगे ना, तो हमको बुक्स बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी, और उस बुक्स बैलेंस ना होने की वजह से हम एज इन डेथ जो है वो भाई साहब नज़र आएंगे। हमारे बुक्स बैलेंस नहीं होंगे तो हम लॉस में नज़र आएंगे। तो बार्सिलोना के पास पैसे हैं, लेकिन बार्सिलोना को बुक्स बैलेंस करना है और प्लेयर्स को रजिस्टर भी करना है, इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि ला लीगा हमको हमारा ट्रांसफ़र बजट बताएगी इस जो है वो भाई साहब ट्रांसफ़र विंडो के लिए। और अगर हम 1:1 के रेशियो में आ गए तो फिर हमारे जो है वो भाई ट्रांसफ़र बजट अच्छा खासा हो जाएगा। लेकिन अगर हम नहीं आए तो हमारा ट्रांसफ़र बजट जो है वो लिमिटेड रहेगा। तो बार्सिलोना चाहे तो अभी 100 मिलियन का साइनिंग कर सकती है, लेकिन द प्रॉब्लम विल बी कि हम उसको रजिस्टर नहीं कर पाएंगे और हम लॉस में दिखेंगे, इसलिए बार्सिलोना नहीं करना चाहते। तो इनको लग रहा है कि हम कोई भी प्लेयर को 15 मिलियन में ले जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हम जानते हैं न्यूकासल आपके पास पैसे हैं, अगर आप फरहान टोरेस के लिए 30-35-40 मिलियन दोगे तो एक बार बात खड़क सकती है, लेकिन अगर 15 मिलियन के बारे में बात करोगे तो ये गाल नहीं गलेगी। बात कर लेते हैं अगली खबर के ऊपर दोस्तों, और वो है लियो मेसी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, लियो मेसी का आज एक इंटरव्यू आया, जिस इंटरव्यू में उन्होंने जो है वो अपने ट्रांसफर से रिलेटेड जो है वो कुछ बातें कही। लियो मेसी ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि भाई देखें, कुल मिलाकर के बात यह है कि मेरे को भी जो है वो थोड़ा सा डर लगता है जब जो है वो बात आती है फुटबॉल को लीव करने के लिए, क्योंकि मैं पूरे ज़िंदगी भर अपने यही किया हूँ। साथ ही साथ मैं इंजॉय करता हूँ फुटबॉल खेलना, मैं इंजॉय करता हूँ डे टू डे जाना, ट्रेनिंग और मैचेस, ठीक है। लेकिन हाँ, हमेशा से ये डर तो रहा है कि एक दिन तो ये चीज़ें सब खत्म हो जाएगी, और मुझे पता है कि वो टाइम जो है वो अप्रोच कर रहा है। लेकिन अभी जो है वो भाई मैं गुड टाइम जो है वो भाई इंजॉय कर रहा हूँ। मैं स्मॉल डिटेल्स को जो है वो इंजॉय करता हूँ जो मैं मिस करूँगा जब मैं नहीं खेलूँगा। आगे लियो मेसी ने ये भी क्लियर कह दिया कि इंटर मियामी विल बी माई नेक्स्ट क्लब। तो ये सुन करके दोस्तों थोड़ा सा दिल को दुख पहुंचा कि इंटर मियामी अगर इनका लास्ट क्लब होने वाला है, और आप अगर लियो मेसी का कॉन्ट्रैक्ट देखें तो वो 2025 तक चलने वाला है, और उसमें एक जो है वो क्लॉज भी लगा हुआ है जो 12 महीने तक उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी कर सकता है। अब लियो मेसी के, अगर आपने वो वर्ल्ड कप वाला इंटरव्यू सुना होगा जिसमें वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग लियो मेसी ये कह रहे थे कि सब डिपेंड करेगा मेरे एज के ऊपर, मैं कैसा फील करता हूँ वर्ल्ड कप आने से पहले, तो मैं वर्ल्ड कप के बारे में जो है वो सोचूंगा। जब मैं उन दोनों इंटरव्यूज़ को, मतलब आज का इंटरव्यू और वर्ल्ड कप वाले इंटरव्यू को क्लब करता हूँ और मैं नज़र डालता हूँ इंटर मियामी के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, मुझको ऐसा फील हो रहा है कि देयर इज़ अ स्लाइट पॉसिबिलिटी दैट लियो मेसी विल पार्टिसिपेट इन 2026 का वर्ल्ड कप। वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे विद इंटर मियामी फॉर 1 more ईयर 2026 तक, और वहाँ पे जो है वो अपने आप को फील करेंगे कि मैं क्या बेटर फील कर रहा हूँ, क्या मैं वर्ल्ड कप के जो है वो भाई साहब कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा। वो कॉन्ट्रैक्ट अपना एक्सटेंड करके इंटर मियामी तक 26 तक इंटर मियामी में खेलेंगे और अपने बूट्स को वहाँ रिटायर करेंगे, और वर्ल्ड कप जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये इंटर मियामी के 2026 वाले कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो भाई साहब समझेंगे। अगर उनको कंफर्टेबल फिट हुआ तो वो वर्ल्ड कप जाने वाले, नहीं तो नहीं होगा। तो जो एक बात चल रही थी कि वन लास्ट डांस अपन को जो है वो 2022 का वर्ल्ड कप जो है वो होगा पोटेंशियली रोनाल्डो और मेसी का, ऐसा समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है। रोनाल्डो इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट इन 2026 का वर्ल्ड कप, एंड उनका फॉर्म देख करके तो लग रहा है दैट ही विल बी पार्टिसिपेटिंग। लियो मेसी के इंटरव्यूज़ के बारे में भी सुन करके लग रहा है कि ही विल बी पार्टिसिपेटिंग इन 2026 का वर्ल्ड कप, हिंटिंग दैट इंटर मियामी उनका लास्ट क्लब होगा जिसमें उनका कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक एंड हो रहा है। आई गेस वी विल सी द लास्ट डांस ऑफ दीज बोथ गोट्स इन 2026 का वर्ल्ड कप। खैर फुटबॉल है, एनीथिंग कैन हैपन, बट लग तो यही रहा है, जितना मैं अपना दिमाग बढ़ा पा रहा हूँ, जितनी मैं कड़ियाँ जोड़ पा रहा हूँ,
लियो मेसी वंस अगेन 2026 का जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा ना, अगर अच्छा फील करेगा तभी आएगा वर्ल्ड कप में। अगर उसको स्लाइट पॉसिबिलिटी लगे कि नहीं हो पाएगा तो वो नहीं आएगा, क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर वो अपना करियर एंड तो ऐसे मौके में नहीं करेंगे कि मैं वर्ल्ड कप जा रहा हूँ बट आई एम नॉट वेरी फुली कॉन्फिडेंट अबाउट विनिंग दैट कॉम्पिटिशन। कॉन्फिडेंट होंगे जीतने में ना, तभी वो वर्ल्ड कप जो है वो जाएंगे। क्योंकि इस नोट में एंड करना कि मेसी की आखिरी वर्ल्ड कप जो है वो भाई साहब अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल्स में निकल गई है, सेमीफाइनल्स में निकल गई। आई डोंट थिंक सो दैट लियो मेसी विल एंजॉय दैट, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बट यस, हिज कॉन्ट्रैक्ट रन्स अप टिल 2026 विद इंटर मियामी एंड इंटर मियामी विल बी हिज लास्ट क्लब। दैट मीन्स वी माइट बी सीइंग लियो मेसी का आखिरी टाइम एट इंटर मियामी ऑन 2026। तो एंजॉय कर लो जितना एंजॉय करना है भाई, 26 तक का ही समय है, 2 साल और। अब आखिरी खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है किलियन एम्बापे से रिलेटेड खबर। किलियन एम्बापे के प्रेजेंटेशन का जो है वो भाई साहब कहानी लीक हो गया, डेट लीक हुआ है। सोर्स आपके स्क्रीन पे है, मैं इसका क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ। इस सोर्स ने जो है वो ये बताया है कि 16 जुलाई को जो है वो किलियन एम्बापे का प्रेजेंटेशन होने वाला है। स्क्रीन रिकॉर्ड करके रख लो, ये वीडियो का डेट भी नोट करके रख लो, क्योंकि ये प्रिडिक्शन भी सही होने वाली है, हो सकती है सही हो जाए। तो देखो कहानी कुछ ऐसी है कि 16 तारीख को किलियन एम्बापे का प्रेजेंटेशन होने वाला है एट रियल मैड्रिड। नाउ लेट मी टेल यू सम एक्सक्लूसिव खबर। किलियन एम्बापे का प्रेजेंटेशन रोनाल्डो के स्टाइल में होगा, और ये जो है वो प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा, बहुत मैसिव होने वाला है। वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन होगा किसी भी प्लेयर के पूरे फुटबॉल की हिस्ट्री में। रोनाल्डो का जैसे प्रेजेंटेशन था लगभग उसी स्टाइल में। द टिकट्स विल बी अवेलेबल ऑन द साइट ऑफ रियल मैड्रिड एंड द टिकट्स विल बी फॉर फ्री। एनी फैन हु वांट्स टू सी किलियन एम्बापे का प्रेजेंटेशन कैन भाई साहब गो एंड सी दैट प्रेजेंटेशन फॉर फ्री। अब मैं आपको एक और प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, द स्टेडियम विल बी फुली खचाखच जो है वो भाई साहब ऑक्यूपाइड बाय ऑल द मैड्रिड फैंस एंड दे विल बी सिंगिंग यादा ना मास वाला जो है वो उनका क्लब सॉन्ग, और काफ़ी जो है वो भाई साहब हल्ला गुल्ला होगा। द रूफ ऑफ रियल मैड्रिड का स्टेडियम विल बी क्लोज्ड, और इस हल्ला गुल्ले के बीच में किलियन एम्बापे विल बी एंटरिंग विद रियल मैड्रिड का नंबर 9 ऑन हिज बैक। वैसी सीढ़ी चढ़ करके स्टेज के ऊपर जाएंगे। किलियन एम्बापे को माइक भी दिया जाएगा एंड किलियन एम्बापे से बोला जाएगा टू से दोस मैजिकल वर्ड्स, एंड दोस मैजिकल वर्ड्स विल बी हाला मैड्रिड। जैसे ही किलियन एम्बापे हाला मैड्रिड बोलेगा, सभी फैंस जो है वो जोर से हाला मैड्रिड चिल्लाएंगे। और ये जो रूफ टॉप बंद करके सेलिब्रेशन करने की बात हो रही है ना, सबसे ज़्यादा नॉइस यहाँ पे क्रिएट होने वाला है। सो दिस प्रेजेंटेशन ऑफ किलियन एम्बापे विल बी एन एपिक प्रेजेंटेशन। ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, 12 तारीख को मैं बता दे रहा हूँ। 16 जुलाई को तैयार रहेगा ऑल द मैड्रिड फैंस विद किलियन एम्बापे की जर्सी एंड जोर जोर से चीखने के लिए हाला मैड्रिड। खैर यही थे दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूँ आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में। के साथ बाबा टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @1 का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।